बेशर्म लोग हैं। अगर जरा से भी शर्म होती तो मोदी जी सैर सपाटा करने के लिए बाहर नहीं पहुंचते और उनके होठों पर हंसी मुस्कुराहट नहीं होती। देश यहाँ बर्बाद हो रहा है। बेटियों की इज्जत और अजमत से लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं? वो उन्हीं के लोग हैं। लेकिन यहाँ पर उनको सजा देने के बजाय उनको शाबाशी दी जा रही है। उनको खुलेआम साड़ की तरह छोड़ दिया गया है। हिंदू भाइयों, आप समझो, हिंदू राष्ट्र सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण के लिए है और किसी भी हिंदू भाई के लिए नहीं है। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है। ये पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है, क्योंकि जिस तरीके से उन दो महिलाओं को वहाँ पर नंगा किया गया, बरहना किया गया और परेड कराई गई और उनके साथ जो कुछ हुआ पूरा देश ने देखा। अभी 2 महीने पहले मध्य प्रदेश में हुआ, अभी मणिपुर में हो रहा है। ये है हिंदू राष्ट्र जो आज मणिपुर में हो रहा है। 2002 में जो गुजरात में हुआ, मध्य प्रदेश में जो पेशाब किया गया बिठा के, ये सारा कुछ होएगा। सरकार को बर्खास्त इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इनकी वहाँ सरकार में एक ही जाति के 30 MLA हैं। कहीं वो लोग इनसे ना छटक जाए। 3 महिलाएं थी, नंगा करके किस तरीके से उनकी परेड हुई है। उसके बाद कल भी 1-2 औरतों के साथ में बलात्कार हुआ है, कल भी हुआ है सर। लेकिन ये सरकार इस कदर सोई हुई है और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर तो अपने घूमने में मस्त है। उन्हें कोई मतलब नहीं देश में क्या हो रहा है। उनके लिए तो अच्छे दिन हैं, लेकिन जनता मर जाए, पहाड़ में जाए, उनके इससे कोई मतलब नहीं। आप नहीं देख रहे हैं कितनी तरक्की हो गई है। यहाँ आज तिल लोग मर रहे हैं और हर तरीके से मर रहे हैं। हर तरह की परेशानी है। कोई एक परेशानी हो तो गिनवाया जाए। और जहाँ तक गुजरात की बात है, गुजरात की सरजमीन एक बार लाल हो गई थी, अब ये मणिपुर की सरजमीन लाल भी हुई है और उसके बाद महिलाएं भी उसी तरीके से नंगी हुई हैं। ये एक पॉलिटिकल स्टैंड है, क्योंकि डर और खौफ का माहौल लगातार पैदा किया जा रहा है और बनाया जा रहा है इसी पर, क्योंकि उनकी सियासी बुनियाद ही इसी पर टिकी हुई है। इसीलिए जानबूझकर सब किया जा रहा है। जाने की, वहाँ मिलने की कोशिश की, उनको भी रोका गया, क्राइम ब्रांच वालों को रोका गया और वहाँ के इंटरनेट काट दिया गया। सिर्फ इसीलिए ना कि यहाँ की जो वारदात हुई है वहाँ तक देश के में ना पहुँचे तो जो है लोग आवाज़ उठाएंगे, दुखी होंगे, सवाल पूछेंगे। सवाल से सरकार भाग रही है। मैं तो ये कह रही हूँ कि ये बुज़दिल सरकार कि इमीडिएटली जो है सरकार इस पर एक्शन ले और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और अमित शाह जी और ये जितने मंत्रिमंडल हैं वहाँ पहुँचे और उस महिला का दुख और दर्द बांटें और जो कुछ भी हो रहा है इमीडिएटली उसको रोकना चाहिए और एन बीरेन सिंह का फौरन बर्खास्त किया जाए। और जो है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो एक महिला भी हैं, उनको भी ये देखकर वीडियो दुख हुआ होगा, वो फौरन इस पे वो भी एक्शन फौरन ले और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो। जिस तरह से वायरल वीडियो हो रहा है मणिपुर का, जो महिला का उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है। ये पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है। ये जो है बयान करने से मन में इतना ज़्यादा दुख होता है कि अल्फाज नहीं है कि क्या बोला जाए। जितना बोला जाए उतना ही कम है, क्योंकि जिस तरीके से उन 2 महिलाओं को वहाँ पर नंगा किया गया, बरहना किया गया और परेड कराई गई और उनके साथ जो कुछ हुआ पूरा देश ने देखा। और वो उनके आँख में, चाहे देश का कोई भी हो, किसी भी जो है रिलीजन का हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो मर्द हो और नौजवान हो, महिला हो, सभी ने इस बात को दुख महसूस किया और अपने अपने तरीके से सब ने इसमें शिरकत की और अपने अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की, ताकि हमारी आवाज़ को सुनकर उन महिलाओं को थोड़ा सुकून मिले कि आज पूरा देश उनके साथ है, उन बेटियों के साथ है। 4 मई का घटना है, लेकिन वायरल अभी 2 दिन पहले हुआ है वीडियो। देखिए, ये तो बदकिस्मती है कि एन बीरेन सिंह ये बयान देते हुए कोई भी उसके चेहरे पर उसके भाव इस तरह का नहीं था कि ये दुखी है। तो मैं ये समझती हूँ कि उसका जो कह देना इस बात का सबूत है कि सैकड़ों इस तरह की वारदात हुई हैं और इंटरनेट कट कर दिया गया, बंद कर दिया गया और वहाँ क्राइम ब्रांच वालों को नहीं जाने दिया, अपोजिशन वालों को नहीं जाने दिया। यानी सिर्फ यही था कि यहाँ की जो हकीकत ग्राउंड पर है वो कोई देखने ना पाए। देश में अगर ये चीज़ें जाएंगी तो सवालिया निशान होगा और लोग सवाल पूछेंगे। तो जाहिर सी बात है, आज वहाँ पर मैं बड़ी दुखी मन से ये कह रही हूँ, अगर ये बात नहीं है, हकीकत है, तो इस पे भी चुप्पी सरकार तोड़े। अगर ये हकीकत नहीं है तो वहाँ ढूंढा क्यों जा रहा है कि इस वीडियो को वायरल क्यों किया गया, कौन है वायरल करने वाला, तो इसका क्या मतलब हम निकालें, इसको क्या समझा जाए। इसको यही बात है ना कि उन लोगों को जो सोशल मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी यहाँ से कि उन लोगों ने इसको वायरल किया, ये वीडियो हमारे तक पहुँची और पूरा देश ने इस बात को देखा और दुख व्यक्त किया। और आज भी उन महिलाओं को मैं कहना चाहती हूँ कि पूरा देश आपके उन बेटियों के साथ है, उन महिलाओं के साथ। तमाम बीजेपी पार्टी कहती है कि देश में महिला सेफ एंड सुरक्षित है, कैसे देखते हैं इस नजरिए? बड़े ही बेशर्म लोग हैं, बड़े ही बेशर्म लोग हैं। अगर जरा से भी शर्म होती तो मोदी जी सैर सपाटा करने के लिए बाहर नहीं पहुँचते
और उनके होठों पर हंसी मुस्कुराहट नहीं होती। देश यहाँ बर्बाद हो रहा है। बेटियों की इज्जत और अजमत से लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं? वो उन्हीं के लोग हैं। लेकिन यहाँ पर उनको सजा देने के बजाय उनको शाबाशी दी जा रही है। उनको खुलेआम साड़ की तरह छोड़ दिया गया है। अगर जितनी वारदातें हुई है, अरे क्या, जब पूरा देश ने इस बात को उठाया तो अगर ये बात पे अगर सही मानू सीरियस लिया होता तो अब तक वो अरेस्ट नहीं, उनको जो है सख्त से सख्त जो है प्रावधान जितने सख्त से सख्त हो सकते थे उनके ऊपर कार्रवाई होती। बंद करने से जेलों में कुछ नहीं होता, क्योंकि हम तो देखते हैं लगातार ऐसा हो रहा है, ऐसी घटनाएं हो रही हैं। वहाँ पर की घटना को क्यों याद कर रहे हैं? क्या उससे पहले ऐसा देश में नहीं हुआ? क्या अब से पहले ऐसा देश में नहीं हुआ? मणिपुर की घटना ताज़ी है, जाहिर सी बात है, दुखद है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, दुखद घटना है। क्या इससे पहले ऐसा देश में नहीं हुआ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं हुआ क्या? मोदी जी किस तरह से प्रधानमंत्री की सीढ़ी पर पहुंचे? कौन सी चीज से वो सीढ़ी पर पहुंचे? गुजरात मॉडल जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। क्या गुजरात में मोदी जी ने अपनी सरकार में ऐसा नहीं किया था? क्या गुजरात में ऐसा नहीं किया था? औरतों की इज्जत लूटी गई। फर्क इतना है कि उसकी वीडियो नहीं बनी है। क्या गुजरात मॉडल लागू हो गया है? पूरे देश में वो एक सेटअप बिल्कुल बिठा चुके हैं कि जो बोलेगा, जो माइनॉरिटी का होगा या जो बोलेगा उसके साथ हम ये करेंगे, या तो चुप रहो या फिर हम उसके साथ ये करेंगे। वो अपना मैसेज खुल के दे चुके हैं। सरकार एक्शन तो ले रही है ना? किस चीज़ का एक्शन? मैंने अभी बताया आप लोगों को, ये जो मध्य प्रदेश के मामू हैं वो लोगों को मामू बना रहे हैं। ये लोगों को मामू बना रहे हैं, ये और कुछ नहीं करने वाले। ये सिर्फ अपनी सफाई पेश कर रहे हैं और असल में होगा कुछ नहीं। हम यहाँ से, जैसे हमारी मैडम ने कहा कि मैं राष्ट्रपति जी से हम निवेदन करेंगे, आप उसमें संज्ञान लें और उसमें हस्तक्षेप करें। कहा जाता है कि 9 साल बेमिसाल मतलब देश में तरक्की हुआ, सब कुछ विकास हुआ, क्या बोलेंगे? आप नहीं देख रहे हैं कितनी तरक्की हो गई है? यहाँ आज तिल लोग मर रहे हैं और हर तरीके से मर रहे हैं। हर तरह की परेशानी है, कोई एक परेशानी हो तो गिनवाया जाए। और जहाँ तक गुजरात की बात है, गुजरात की सरजमीन एक बार लाल हो गई थी, अब ये मणिपुर की सरजमीन लाल भी हुई है और उसके बाद महिलाएं भी उसी तरीके से नंगी हुई हैं। तो ये फिर से दोबारा ये तारीख इस बात की दोहराई गई है। मैम ये देखिए 2024 का ये कितना असर डालने वाला 2024 के इलेक्शन पे? बिल्कुल, इसीलिए ये सब किया जा रहा है। ये पॉलिटिकल स्टैंड है, क्योंकि डर और खौफ का माहौल लगातार पैदा किया जा रहा है और बनाया जा रहा है इसी पर, क्योंकि उनकी सियासी बुनियाद ही इसी पर टिकी हुई है। इसीलिए जानबूझकर सब किया जा रहा है। 2024 में डर के वोट देगी जनता? क्या डर कर देखिए, क्यों देगी? सबक सिखा, देखिए डर कर क्यों देगी, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मतलब उन्होंने दल बल बेईमानी और सब कुछ आजमाया है ना, इसको भी आजमा रहे हैं। 2024 में मुद्दा बनेगी क्या? मैं तो पहले आप लोगों के ज़रिए से इस देश के मेरे हिंदू भाइयों को ये बताने चाहता हूँ, जो बीजेपी और आरएसएस आप लोगों के सामने कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हम लेकर आएंगे। अभी 2 महीने पहले मध्य प्रदेश में हुआ, अभी मणिपुर में हो रहा है। ये है हिंदू राष्ट्र। आप लोग समझो, यही है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र की तैयारी है क्या ये? हिंदू राष्ट्र की तैयारी मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन हिंदू राष्ट्र आएगा तो होएगा। ये जो आज मणिपुर में हो रहा है, 2002 में जो गुजरात में हुआ, मध्य प्रदेश में जो पेशाब किया गया बिठा के, ये सारा कुछ होएगा। और मैं ये कहने चाहता हूँ, हिंदू राष्ट्र आप सब हिंदुओं के लिए नहीं है। आप समझो हिंदू भाइयों आप समझो, हिंदू राष्ट्र सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण के लिए है और किसी भी हिंदू भाई के लिए नहीं है। इस देश में रहने वाले और महिलाओं को इस वक्त उनके परिवार से जाके कुछ कोई पूछे तो मेरे ख्याल में उनके पास अल्फाज नहीं होंगे कि जिन्होंने अपना बरसों बरस दे दिया, इस देश के नाम कर दिया, लेकिन उनकी ज़िंदगी बेमाने रही, बेमकसद रही, बेसूद रही। तो इसका हिसाब कौन देगा? मोदी जी, इसका हिसाब कौन देगा? ये बेटी पूछती है आज यहाँ जंतर मंतर से। महिला मंत्री निंदा की स्मृति ईरानी ने। जी, निंदा तो की, लेकिन वहाँ पहुँची नहीं। और दूसरे जो लोग अपोजिशन में जाने की, वहाँ मिलने की कोशिश की, उनको भी रोका गया, क्राइम ब्रांच वालों को रोका गया और वहाँ के इंटरनेट काट दिया गया, सिर्फ इसीलिए ना कि यहाँ की जो वारदात हुई है वहाँ तक देश के में ना पहुँचे। क्योंकि देश में अगर पहुँचेगा तो जो है लोग आवाज़ उठाएंगे, दुखी होंगे, सवाल पूछेंगे। सवाल से सरकार भाग रही है। मैं तो ये कह रही हूँ कि ये बुज़दिल सरकार है। अगर बुज़दिल नहीं होती तो फेस करना जानती। और देश में मोदी जी को कह रहे हैं, बहुत गुस्सा है। नहीं, कहीं दिखा तो नहीं, कहीं तो दिखा नहीं। अगर दिखता तो तुरंत एक्शन होता वहाँ पर और एन बीरेन सिंह का इस्तीफा अब तक ले लिया गया होता। लेकिन अभी तक वो अपनी बना हुआ है, अपनी सत्ता पद पर क्यों बना हुआ है? और मैं ये कह रही हूँ, अगर उनको दर्द है मोदी जी को, मेरी बात अगर सुन रहे हैं
तो इसको सीरियसली ले, इमीडिएट उसको जो है बर्खास्त किया जाए, उसको उससे पद से बिल्कुल हटाया जाए। चीज़ यह है कि सरकार को बर्खास्त इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इनकी वहाँ सरकार में एक ही जाति के 30 MLA हैं, कहीं वो लोग इनसे ना छटक जाएं, इनका ये मतलब है। लेकिन उससे कीमती इन्हें वहाँ इंसानों की जानें नज़र नहीं आ रही हैं। वो देखेंगे किस तरीके से उन तीन महिलाएं थी, नंगा करके किस तरीके से उनकी परेड हुई है। उसके बाद कल भी 1-2 औरतों के साथ में बलात्कार हुआ है, कल भी हुआ ऐसा। लेकिन ये सरकार इस कदर सोई हुई है और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर तो अपने घूमने में मस्त है, उन्हें कोई मतलब नहीं देश में क्या हो रहा है। उनके लिए तो अच्छे दिन हैं, लेकिन जनता मर जाए, पहाड़ में जाए, उनके इससे कोई मतलब नहीं है। हम SDP के जरिए मांग करते हैं सरकार से कि वहाँ तुरंत उस सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।